ऐना एक दिन उठी तो उसे अपनी माँ के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर बार जब उसकी माँ घर से बाहर जाती तो अपने साथ एक नर सुअर ले जाती और अगली सुबह बेहद थकी हुई लौटती, लेकिन सुअर कभी वापस दिखाई नहीं देता था और उसकी माँ हमेशा खून से सना फर वाला कोट साफ करती रहती। ये अजीब हरकतें ऐना के मन को बेचैन कर देती। वह हमेशा जानना चाहती थी कि माँ आखिर क्या छुपा रही है। जब भी माँ बाहर जाती ऐना पीछे जाने की कोशिश करती, लेकिन उसे दमा था और ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती, इसलिए बीच रास्ते से ही लौट आती। एक दिन जब वे दोनों बर्तन धो रहे थे, ऐना ने माँ से पूछा, आप मुझसे सब कुछ क्यों छुपा रही हैं और मेरे पापा कहाँ हैं? माँ चुप रही। ऐना ने फिर पूछा, ये सारे सुअर कहाँ जा रहे हैं? इस बार माँ गुस्से से काबू खो बैठी, चाय का कप तोड़ दिया और कुछ नहीं बोली। ऐना चुपचाप चली गई, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। कुछ समय बाद माँ ने फिर एक सुअर उठाया और घर से निकल गई। इस बार वह शिकारगाह नहीं गई, बल्कि उस पुराने महल की तरफ बढ़ी जो 100 सालों से वीरान पड़ा था। अचानक ऐना के दादा सामने आए और बोले, अंधेरा होने से पहले घर लौट जाओ, याद रखना। अगले दिन माँ वापस आई, लेकिन इस बार उसके साथ पापा भी थे। वे लंबे समय से गायब थे और अब बुरी तरह टूटे हुए नजर आ रहे थे, शरीर पर जख्म, चेहरे पर दर्द। ऐना कुछ पूछ पाती इससे पहले माँ ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसके बाद की रात माँ फिर से एक सुअर लेकर निकली, लेकिन इस बार ऐना तैयार थी। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखा ताकि लंबा रास्ता तय कर सके। गाड़ी जंगल के भीतर रुकी। हैरानी की बात ये थी कि पापा भी गाड़ी में बैठे थे। ऐना छुपकर देखती रही। माँ, पापा और सुअर तीनों उस पुराने महल में दाखिल हुए। लोहे की जाली से झांकते हुए ऐना की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। पापा जमीन पर बिना कपड़ों के घुटनों के बल बैठे थे, जैसे किसी अजीब रस्म का हिस्सा हो। अचानक उनका शरीर बदलने लगा, मांसपेशियां उभर आईं, हाथ पंजों में बदल गए और पल भर में वे एक डरावने भेड़िए जैसे राक्षस बन गए। ऐना सहम गई। तभी माँ ने उसे देख लिया, लेकिन वह भेड़िया ऐना को चोट नहीं पहुंचा रहा था। कांपते हुए ऐना धीरे धीरे उसके पास गई और प्यार से उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ पलों के लिए उस राक्षस ने जैसे परिवार की पुरानी यादें महसूस की। उसने अपनी बेटी को हल्के से पकड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का जानवर जाग उठा। उसने अपनी पत्नी को जोर से जमीन पर पटक दिया। घबराई ऐना के हाथ से पास रखा ओनी लैंप गिर गया। माँ को बचाने के लिए उसने ऑक्सीजन सिलेंडर खोला और आग को भड़का दिया। लपटें तेजी से फैल गईं। भेड़िया जलने लगा, दर्द से चीखता हुआ आग में गिर पड़ा और यही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों की मदद चाहिए, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब, जिससे मेरे चैनल की रिच बढ़ जाएगी। धन्यवाद मेरे भाइयों।